हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं स्टार्ट करूंगी फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के जितने भी न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आपके वर्मा की टुडे में हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 point charges of +3 microcoulomb and +4 microcoulomb repel each other with a force of 10 Newton. If each is given an additional charge of -6 microcoulomb, then new forces. ध्यान दीजिएगा, तो हमारे पास जो गिवन है क्या क्या है, दो चार्जेस है, Q1 की वैल्यू +3 माइक्रोकुलम एंड Q2 की वैल्यू +4 माइक्रोकुलम। हमने अगर एडिशनल चार्ज देना है दोनों ही चार्ज को -6 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो हमारा नए चार्ज का नाम हमने क्या दिया है, Q1 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, ये जो +3 उसमें हम लोग ऐड करेंगे जो -6 वैल्यू, ठीक है। तो आपको प्लस करके ये इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि ये नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा और 6 में से 3 घटाने पे हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा क्योंकि बड़ा के पास क्या है, नेगेटिव साइन है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, -3 माइक्रोकुलम। सिमिलरली Q2 जो नया चार्ज मिलेगा Q2 वो Q2 डैश हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 माइक्रोकुलम में 6 माइक्रोकुलम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, -2 माइक्रोकुलम। अभी ध्यान दीजिए, कूलम के नियम में हमने क्या देखा था, F इज प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 के। तो हम लोग लिख सकते हैं F डैश बाई F हमारा क्या होगा, Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q1 Q2। हम बस वैल्यू पुट करना है, F डैश को रहने देना है, F की वैल्यू दी हुई क्वेश्चन पे 10 वो लिखना है। देखिए हमने इसका वैल्यू अभी निकाला, Q1 डैश की वैल्यू -3 Q2 -2 एंड Q1 Q2 जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, ये जो भी माइक्रो की वैल्यू है ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 भी कैंसिल हो गया और यहाँ से ये हम लोग ये भी कैंसिल करेंगे। देखिए नेगेटिव साइन भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। बस ओनली यहाँ पे सारे टर्म कैंसिल होकर क्या बच रहा है, 1/2। और ये जो नीचे का 10 था वो हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, 10/2। आंसर हमारा क्या होगा, 5 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। 2 point charges +3 माइक्रोकुलम एंड -8 माइक्रोकुलम अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे अट्रैक्ट लिखा है, क्यों अट्रैक्ट लिखा है, ये क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट होता है। और ऊपर हमारे क्वेश्चन पे क्या था, दोनों ही पॉजिटिव था इसलिए वहाँ पे रिपेल लिखा था, ठीक है। यहाँ पे दोनों के बीच का फोर्स 1 न्यूटन है और हमें यहाँ पे एडिशनल चार्ज कितना देना है, +5 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो क्वेश्चन को अच्छे से अरेंज करना है। देखिए जो दिया है उसको अच्छे से लिखना है। Q1 आपका +3 माइक्रोकुलम दिया है, Q2 -8 दिया है, ठीक है। अगर हमने दोनों को सेम चार्ज +5 देंगे तो नया जो चार्ज बनेगा वो उसका नाम ने क्या दिया, Q1 डैश और एक Q2 डैश। तो Q1 डैश की वैल्यू क्या होगी, 3 में से ऐड करेंगे जो एडिशन मिला है 5 को, तो 8 माइक्रोकुलम। एंड Q2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 जो पहले से तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 8 में से 5 घटेगा तो -3 क्योंकि बड़ा के पास माइनस साइन है, -3 माइक्रोकुलम। सेम बनाना है क्योंकि हमारे कूलम के नियम से F प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। तो F डैश बाई F हमारा क्या होगा, Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई Q1 Q2। कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करना है सारे। तो यहाँ पे Q1 डैश की वैल्यू 8 है, Q2 डैश की वैल्यू -3, Q1 की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू -8। यहाँ पे देखिए सेम टर्म है सारे। यहाँ पे भी F की वैल्यू 1 क्वेश्चन पे दी हुई 1 लिखा, 8 से कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल, माइक्रोकुलम सारे कैंसिल हो जाएंगे आपस में, माइनस माइनस कैंसिल, तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यू क्या बचेगा, 1। आपका नया जो फोर्स आया F डैश की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are two charges +1 माइक्रोकुलम एंड +5 माइक्रोकुलम, द रेशियो ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम इज, ठीक है। दोनों के बीच का फोर्स का जो रेशियो होगा वो फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिए, हमने इसे फिगर में बना लिया है। यहाँ पे Q1 चार्ज है, Q2 है। Q1 को कितना मिला है, 1 माइक्रोकुलम, Q2 को मिला है 5 माइक्रोकुलम, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने R लिया है। तो यहाँ Q1 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, F12 और इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, F21, ठीक है। तो F21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और F12 की वैल्यू भी सेम होगी, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि दोनों की वैल्यू क्या है, बिल्कुल ही सेम है। तो अगर हम इसको रेशियो निकालना चाहें F21 रेशियो F12 तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 आएगा क्योंकि सारा टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। 1 कूलम, यहाँ पे गलती से 2 लिखा हुआ, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा, और ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ ऑब्जेक्टिव में, वर्मा के टुडे में। तो देखिए समझिए क्वेश्चन को
यहाँ पे आपका चार्ज कितना दिया हुआ है, क्यू की वैल्यू 1 कूलम दी हुई है और हमें पता है कि क्वांटाइजेशन थ्योरी से क्या होता है, क्यू इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है, फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, ये फॉर्मूला है, क्यू इक्वल टू क्या होता है, एन ई होता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये ई तरह के डिवाइड हो जाएगा, क्यू बाई ई हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मूला क्या निकलती है, क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू 1 है और ई क्या है, ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, इसको याद करना है। तो ये जो टर्म हमारा -19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻19, 1.6 रहेगा। अभी यहाँ पे ध्यान देना है, हमने क्या किया, यहाँ 19 से एक 10 इस ले लिया इधर, ठीक है, तो हमारा 10 इंटू 10⁻ क्या बचा, 18 बचा। अभी यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पॉइंट हमारा नीचे, इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो एक 0 ऊपर बैठ जाएगा, तो 100/16 हो जाएगा। तो उसको डिवाइड करेंगे 100 को 16 से, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 6.25 और ये आपका 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर 2 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, अभी चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 कूलम है। सेम फॉर्मूला क्यू इक्वल टू क्या दिया है, 2 कूलम दिया है। हमें पता है कि क्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इक्वल टू एन ई, तो यहाँ से एन निकालना है, एन इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू पुट करेंगे 2 और ई की वैल्यू जो हमें पता थी। सेम काम करना है, 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ से एक 10 इस ले लेते हैं इधर, तो क्या होगा 20 इंटू, अच्छा यहाँ पे नहीं लेंगे तब भी चलेगा क्योंकि 20 करने पे भी क्या हो जाएगा 16 से, तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ईजिली डिवाइड हो जाएगा। हम इससे नहीं लेते हैं, ठीक है, 10⁻19 यहाँ पे रहने देते हैं। अगर हम यहाँ पे ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, तो 20/16 ये टर्म तो खुद ही बन गया, ऊपर बड़ा है तो डिवाइड हो जाएगा ईजिली। तो इसको डिवाइड करने पर वैल्यू कितना आएगा 1.25, ये आपको रहने देना है 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना। इफ़ अ चार्ज ऑन ए बॉडी इज़ 1 नैनो कूलम, ठीक है, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। क्यू की वैल्यू दी हुई 1 नैनो कूलम, नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻9, ठीक है, याद रखना, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला सेम यूज़ करेंगे, एन की वैल्यू क्यू बाई ई, क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻9 और ई की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा +19 हो जाएगा और इधर हम 1 रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 लग जाएगा, तो ये 10/16 होगा, पर हम देखेंगे 10 हमारा क्या है 16 से छोटा है, डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे एक 10 इससे ले लेंगे, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या होगा 100/16, डिविजन आसानी से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू क्या होगा 6.25, आंसर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है 100 नैनो कूलम, ठीक है, 100 इंटू 10⁻⁻9 सी, सेम पुट करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी आपका 100 था, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 1000, ये इधर सब्ट्रैक्ट होगा तो 10⁻10, इसको हम लोग एक 0 इधर दे देते तो क्या हो जाएगा 10⁻11 हो जाएगा। 100/16 की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, two charges of equal magnitude kept at a distance r exert a force F on each other. If the charges are halved and distance between them is doubled, then the new force acting on each charge is। ये सब क्वेश्चन जितना लंबा होता है उतना ही आसान होता है, जैसा बोला गया वैसा बस करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 चार्जेस हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस r है और फोर्स कितना F है। तो हमें पता है कि ये कूलम का नियम है, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या होता है K Q1 Q2/r², के प्लेस पे आप 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, ठीक है, फिर ओनली के लिखिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा, 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये। तो F इक्वल टू के Q1 Q2/r², ये हमारा इक्वेशन बन रहा है फर्स्ट केस के लिए, इक्वेशन 1 किया हमने। सेकंड कंडीशन क्या बोला है, इफ़ द चार्जेस आर हाफ्ड, हाफ मतलब आधा कर देते हैं, तो चार्जेस तो हमारे Q1 था, Q1/2 किया, इसको भी हमने Q2/2 किया, हाफ किया, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, और दोनों के बीच की डिस्टेंस जो r है उसको क्या करना है डबल, डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई 2r, और ये जो बाहर का होल स्क्वायर वो अच्छे से होल स्क्वायर देना है, ठीक है। तो बोल रहा है तो नया जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो नए फोर्स को हमने क्या माना F' मान लिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है बस, तो F' क्या हो जाएगा K रहने देना है, Q1 Q2 ऊपर रहने देना है, ये 2 2 4 मल्टीप्लाई, ये नीचे है तो ये इसको नीचे लिखेंगे, और ये भी 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू 4 हमें क्या मिलेगा 16 मिलेगा। तो हमने 1/16 को बाहर लिखा और ये सारे टर्म को एक साथ, हम देखते हैं कि ये जो सारा टर्म है वो हमारा इक्वेशन 1 में है इधर, ठीक है। तो ये पूरे टर्म के प्लेस में लोग F लिख सकते हैं, तो हमारा जो F' की वैल्यू आया वो कितनी आया, इसकी जगह पे F लिखेंगे तो F/16, ठीक है। तो हमारा F' जो नया फोर्स आएगा वो F/16 होगा, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है,
टू चार्ज फेयर विच आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस डी। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस को डी लिखा हुआ है, आप आर भी लिख सकते हैं, पर क्वेश्चन में डी लिखा है तो डी लिखेंगे। एक्सर्ट ए फोर्स एफ, फर्स्ट कंडीशन में फोर्स एफ दे रहा है ऑन ईच अदर इफ चार्जेस आर डबल्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज ऑल्सो डबल्ड देन द न्यू फोर्स। तो ध्यान दीजिए सेम क्वेश्चन है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे यही बनेगा एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई डी स्क्वायर लिखा क्योंकि क्वेश्चन में डी लिखा है। इक्वेशन वन हो गया। और गिवन कंडीशन जो कंडीशन दिया है उसके अनुसार हम लोग उसको फोर्स को क्या मानेंगे, एफ डैश मानेंगे। तो के यहाँ पे क्या बोला गया, जो चार्जेस आर डबल्ड, तो ये जो चार्जेस Q1 था वो क्या होगा 2Q1, Q2 आपका क्या होगा 2Q2, और नीचे डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डबल, डिस्टेंस भी डबल्ड हो गया, तो यहाँ पे डी के प्लेस पे क्या लिखेंगे 2D का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा। के क्यू वन क्यू टू लिखा हमने, नीचे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 डी स्क्वायर, 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये वैल्यू बचेगा और ये वैल्यू इक्वेशन 1 में है, जिसकी जगह पर हम लोग एफ पुट कर सकते हैं, तो एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी, एफ आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ वायर कैरीज ए करंट 1 माइक्रो एम्पियर इफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना वो दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू द वायर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही फाइंड करना है, पर इस क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग चार्ज फाइंड करेंगे। इससे जो भी वैल्यू आपका गिवन है उसको अच्छे से देखना है। करंट हमारा दिया है 1 माइक्रो एम्पियर, टाइम हमारा क्या 1 सेकेंड है, ठीक है, टाइम देखिए पर सेकंड बोला है, मतलब टाइम हमारा 1 सेकेंड है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी हुई है। हमें पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है, तो आई की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 10⁻⁻6, माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻6, और टी हमारा 1 है, तो हमारा वैल्यू कितना हुआ 10⁻⁻6 कूलम, मतलब हमने Q निकाल लिया, Q हमारा 10⁻⁻6 कूलम। अब बस पहले जो हमने क्वेश्चन बनाया था सेम करना है, Q इक्वल टू एन ही होता है, तो यहाँ से n की वैल्यू Q बाई आएगी, Q की वैल्यू पुट करना ये वैल्यू, और E की वैल्यू नीचे, ये 10 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 10 क्या मिलेगा 13 मिलेगा, और नीचे 1.6, तो यहाँ से जो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, तो 10/16 वैल्यू हो जाएगा। आप चाहे तो 1 0 यहाँ से लेके इसको 100/16 कर सकते हैं और आंसर 6.25 भी लिख सकते हैं, या फिर आप 10/16 को नॉर्मल डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा 0.625, और ये 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 11, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस दैट इनक्लोजेस द 3 चार्ज पार्टिकल इन फ्री स्पेसेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, तीनों की वैल्यू दी हुई है। आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, फाई की वैल्यू निकालना है। हमें पता है कि फाई का फॉर्मूला क्या होता है Q/ε0, तो हमें सबसे पहले Q निकालना पड़ेगा, क्योंकि ε0 तो कांस्टेंट, उसकी वैल्यू सबको याद करनी है, इतनी होती है, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, जितने भी दिए हुए चार्जेस सबको ऐड करना है, तो ऐड करने पे नेगेटिव ऐड करेंगे तो -70 नैनो कूलम, और ये आपका 78.85 नैनो कूलम, ये इस पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 8.85 नैनो कूलम। तो नैनो की वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻9, तो हमें Q पता चला गया, और उसके बाद एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, ε0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12 होती है, ठीक है, इसे याद करना है। Q की वैल्यू पुट करना है, इसकी वैल्यू पुट करना है, देन सॉल्व करेंगे, ये टर्म ऊपर जाके आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सेम टर्म है तो ये पूरा ही कैंसिल हो गया, -9 और ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो -9 + 12 वैल्यू क्या होगी 10⁻3, ये आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इसका यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 12, 3 चार्जेस +3Q + Q and Q आर प्लेस्ड ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ इक्वल सेपरेशन इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन Q टू बी 0, द वैल्यू ऑफ Q विल बी, ठीक है, ये हम कैपिटल Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पहले फिगर बना लीजिए, एक चार्ज यहाँ पे +3Q, ये +Q एंड ये Q है, और बीच के डिस्टेंस को हमने R मान लिया। हमें क्या बोला है क्वेश्चन पे, नेट फोर्स ऑन Q क्या है 0 है, मतलब Q पे नेट फोर्स क्या है 0 है, तो हम इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल, दोनों के बल का जो योग होगा, जो सम होगा वो क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स, नेट फोर्स ऑन Q विल बी 0, ठीक है, तो वो हमने 0 ले लिया, तो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा तो F लगा है +3Q की जगह, और F लगेगा Q की तरह, दोनों का सम क्या होगा 0। देखिए यहाँ पे सम होगा, पर हमने नेगेटिव साइन क्यों लिया है, क्योंकि इसका फोर्स का डायरेक्शन अलग है, इधर से लग रहा है और ये इधर से लग रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो ये माइनस साइन बराबर क्या होते जाएगा, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं F3Q इक्वल टू FQ। अब हमें कूलम की नियम से फोर्स की वैल्यू पता है क्या होती है, F इक्वल टू K Q1Q2/R², तो यहाँ पे Q1 क्या होगा ये Q2, और R हमारा दूरी R² हो जाएगा, और FQ मतलब इसके द्वारा लगाया गया फोर्स हमारा क्या हो जाएगा KQ/R², QQ/R²। यहाँ पे जितने भी टर्म कैंसिल होते हैं कैंसिल कर देना है,
आर स्क्वायर कैंसिल, के आपका कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3Q, यहाँ पे बचेगा Q। तो Q की वैल्यू, कैपिटल Q की वैल्यू क्या आ रही है, 3Q आ रही है, ठीक है, प्लस 3Q, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ cm is inclined at 30 degree with the direction of a uniform electric field of magnitude 5 × 10⁴ Newton per coulomb. Calculate the magnitude of torque acting on the dipole. देखिए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले गिवन लिखना है कि आपको क्या दिया है और क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, डायपोल मोमेंट दिया है, उसको स्मॉल पे लिखे हैं 4 × 10⁻⁹ cm, ठीक है, कूलम मीटर। और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है, कितनी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आपकी इतनी दी हुई है। तो ई की वैल्यू 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और थीटा हमारा 30 डिग्री, एंगल हमारा 30 डिग्री, ये तीन चीज़ दिया हुआ है। आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बी साइन थीटा, ठीक है। तो पी की वैल्यू पुट करना है, ई की वैल्यू पुट करना है साइन थीटा, तो थीटा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, वो लिखा हमने। यहाँ पे देखिए वैल्यू 5 और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 20, और 10⁻, साथ में करेंगे -9 और ये +4, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा -5, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 × 10⁻⁻5, ये 10 है, मतलब 10 का पावर क्या 1 है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो -5 + 1 क्या बचेगा -4। तो टॉर्क हमारा क्या होगा -10⁻⁴ न्यूटन मीटर। यूनिट आप यहीं से निकाल सकते हैं, यूनिट देखिए क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीपल है, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ओनली न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है 2 point charges 20 × 10⁻⁻6 coulomb and -4 × 10⁻⁻6 coulomb are separated by a distance of 50 cm in air. यहाँ पे दो क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो 0 हो। एंड सेकंड क्वेश्चन है, ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पूरे सिस्टम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बनाते हैं पहले, तो हमने उस पॉइंट को पहले फाइंड करना है। तो सपोज द पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द चार्ज 20 × 10⁻⁻6, मतलब फर्स्ट चार्ज से वो पॉइंट की दूरी कितनी है x है, ठीक है। a से p की दूरी कितनी माना, x माना। क्वेश्चन पे टोटल डिस्टेंस आपका 50 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक x माना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 50 - x हो जाएगा। इस चार्ज को हमने नाम दे दिया तो a, और इधर वाले चार्ज को क्या b नाम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होगा v = क्या होगा 1/4πε0 Q1/R1 + Q2/R2 = कितना है 0। हम क्वेश्चन में दे दिया, उस पॉइंट पे क्या है पोटेंशियल 0 है। हम लोग बस वैल्यू पुट करेंगे। अभी ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म मल्टीप्लाई है ये इधर चला जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, Q1 की वैल्यू ये 20 × 10⁻⁻6, Q2 की वैल्यू -4 × 10⁻⁻6, -4 × 10⁻⁻6, ये R1 आपका x है और R2 क्या होगा 50 - x = 0। जितने टर्म कॉमन आते हैं आप कॉमन लेके 0 कर सकते हैं, 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁻⁻6 हमारा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 20/x, यहाँ पे 4/50 - x, ठीक है। तो ये टर्म उधर जाके ख़त्म हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 50 से ये टर्म मल्टीप्लाई होगा और ये x मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, और नीचे हमारे ये दोनों टर्म रहेगा। यहाँ पे फिर से ये टर्म क्या हो जाएगा, इधर आपका डिवाइड इधर के 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 5 × 2 = 10 और ये 2 0, यहाँ पे 20 × x क्या होगा -20x, और ये -4x, ऐड करने पे दोनों पे -24x होगा, और ये राइट साइड जाएगा तो क्या होगा 24x। तो 24x = हमें क्या मिलेगा 1000, उसको हमने डायरेक्ट लिखा 24x = 1000। इसको सॉल्व करना है, बस x की वैल्यू निकालना है, x = क्या हो जाएगा 1000/24। इस कटेगा किससे 8 से काटिए, तो 8 से 24, 8 1 8 2 बचेगा, 8 2 16, 4 बचेगा, 8 5 40, तो 1/5/3। इसको डिवाइड करने पे हमारा आंसर आएगा 41.6 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 41.6 सेंटीमीटर आंसर होगी। इसका सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है v, तो v की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है। पूरे सिस्टम का साथ में निकालना है, तो Q1 Q2/R। तो यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू याद रखनी है, इसी को k भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू एंड R की वैल्यू। यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे R का वैल्यू क्वेश्चन पे सेंटीमीटर पे दिया हुआ, इसको मीटर पे कन्वर्ट करके बनाना है, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर हमारा 0.50 मीटर हो जाएगा। बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। सारे हमने टर्म को एक साथ लिखा है, माइनस साइन को आगे किया, 9 × 20 × 4 हो गया, ठीक है।
10 टू द पावर क्या हो गया, यहाँ पे 9 है और ये 6 और 6 मिलके क्या हो गया -12, तो 9 - 12 हो गया। नीचे 0.5, ये पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसे हम हटा सकते हैं, तो 0.5 लिखेंगे चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे ये पॉइंट अगर हटेगा तो ऊपर हमारा एक 0 कहीं पे बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने क्या किया, एक 0 बैठा दिया। अब हमारा ये 5 हमारा कट जाएगा, 5 1 5 और 5 4 20। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 4 16, 16 × 9 क्या होगा 144, ठीक है। और ये 0 10 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 बच रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो 10 टू द पावर -3 है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नेगेटिव साइन होता है तो पॉइंट हमारे यहाँ से कर सकते हैं 3 डिजिट यहाँ हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा -1.44 जूल, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो करना क्या है, 10 टू द पावर -3 नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा 10 टू द पावर 3, उसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1000, मतलब 3 0 मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हैं, जैसे सुविधा होता है आपको वैसे करना है। इतने ही न्यूमेरिकल्स हैं तो सारे अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर का न्यूमेरिकल भी मैं डालूंगी इसी तरह।